सभी को नमस्कार। ये आप निफ्टी का लाइव चार्ट देख रहे हैं। 3:29 हो रहे हैं, मार्केट बंद होने वाला है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो निफ्टी पर जो बंद हो रही है वो बंद हो रही है 25,445। देखिए कल भी और पिछले 3 दिन से हम लगातार दो लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसके अंदर था एक तो 25,615 जो कि एक सप्लाई वाला एरिया था, और एक अगर मैं आपको 1 घंटे के चार्ट पे दिखाऊं तो 1 घंटे के चार्ट पे आप अगर पिछले 3 दिन से मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं तो मैंने आपको एक रेंज बताई हुई है बाजार की, कि बाजार के अंदर ये वाली जो रेंज है ये बाजार के अंदर फिलहाल अभी चलती रहेगी। 25,400 से लेकर 25,300 का नीचे में एक डिमांडिंग एरिया, ये वाला 25,300 से लेकर 25,400 और 25,615 का एक सप्लाई एरिया। यही रेंज पिछले 3 दिन से हम लगातार यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और आप देखेंगे बखूबी बाजार बिल्कुल उसी रेंज के अंदर डिट्टो चल रहा है। अगर मैं 10 मिनट के चार्ट के ऊपर इसको जो है रिप्रेजेंट करूँ आपको, तो आप देखेंगे ये सबसे पहले आज का प्राइस एक्शन है। ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला पहला कैंडल आज कितने बजे का है? 9:15 पे बाजार ने डिट्टो वहाँ पे ओपनिंग करी, जो हमारा एक सप्लाई वाला एरिया था, और बाजार में तुरंत ही, क्योंकि सप्लाई एरिया का मतलब सेलिंग, तो आपको जैसे ही वो सेलिंग वाले एरिया में पहुंचा, बाजार के अंदर एकदम से कंटिन्यूएशन में सेलिंग वहाँ से हमको देखने को मिली। और ठीक उसी जगह से जहाँ से हमने एक डिमांडिंग एरिया क्रिएट कर रखा है, आप ये ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं, ये हमारा है सप्लाई वाला एरिया और ये है हमारा डिमांडिंग वाला एरिया। तो आप देखेंगे ठीक उसी जगह पे बाजार आके रुका, और बाजार ने वहीं से एक डिमांड क्रिएट करी, और उसने बाद में एक प्राइस एक्शन यहाँ पे बनाते हुए, आप यहाँ पे देखेंगे बाजार ने एक प्राइस एक्शन बनाया, बाजार नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, और बाजार ने एकदम से इसको ब्रेकआउट दे दिया। यानी ये यहाँ पे क्या बन गया? डब्ल्यू वाला पैटर्न यहाँ पे बन गया, और बाजार ने यहाँ पे डब्ल्यू बनाने के साथ साथ एक ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे आप देखेंगे, एक ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं प्राइस अपना काम हमेशा अपने डिमांड और सप्लाई के एरिया के हिसाब से करता है। उसमें हमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि बाज़ार गिर गया है, बाज़ार बढ़ गया है। बाज़ार जब भी एक रेंज के अंदर होता है तो वो बिल्कुल अपने रूल्स को अप्लाई करते हुए चलता है, रूल्स को बनाता हुआ चलता है। आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही सप्लाई के अंदर गया, सेलिंग आ गई, डिमांड के अंदर आया, बाजार के अंदर एकदम से वहीं से क्या हुआ? बाइंग आ गई। तो ये एक नेचुरल चीज़ें हैं जो कि हमें ये बस ये देखना पड़ता है कि हमारा जो प्राइस CMP यानी जो चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, वो बेसिकली चल कौन से जोन में रहा है? बाई जोन में चल रहा है यानी डिमांड, बाई को डिमांड भी बोलते हैं। सप्लाई जोन में चल रहा है या सेल, और सेल यानी सप्लाई को सेल भी बोलते हैं। तो कहाँ पे वो प्राइस ट्रेड कर रहा है? जब हमें इन दो चीज़ों का ज्ञान होता है तो हम वहाँ पे अपने जो डिसीजन होते हैं वो क्विक लेते हैं, और अच्छे डिसीजन हम वहाँ पे ले पाते हैं। तो इस तरीके से आने वाले दिनों में भी आप इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आने वाले दिनों में भी 25,615 के एरिए को आप एक सप्लाई एरिया मान के चलेगा, यानी 25,615 के ऊपर ही बाजार के अंदर आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, और 25,300 से लेकर 350 का जो एरिया है ये वाला, इसके नीचे ही बाजार के अंदर आपको बड़ी सेलिंग देखने को मिलेगी, और 25,615 के ऊपर बड़ी बाइंग आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज ये रेंज हम यहाँ पे प्ले करते रहेंगे जब तक ये हमसे यहाँ पे प्ले इसको कराता रहेगा। तो ये निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी 25,442 के आसपास यहाँ पे क्लोज हो चुका है। ये सेंसेक्स का चार्ट है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये सेंसेक्स का चार्ट है, और सेंसेक्स भी जो हमने लास्ट एरिया डिस्कस करा था यानी 83,950 का, बिल्कुल डिट्टो देखिए वहीं पे कल। अगर वही बात है कि अगर आप पिछले 3 वीडियो आप मेरे देख चुके हैं तभी आपको ये लेवल समझ में आएंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे सेंसेक्स 83,950 के एरिया पे जैसे ही पहुंचा, उसके अंदर आपको सेलिंग देखने को मिली, और जैसे ही वो 83,000 के लेवल में पहुंचा, ये हमारा डिमांडिंग एरिया था, वैसे ही उसके अंदर आपको यहाँ से बाइंग देखने को मिली। तो सेंसेक्स भी बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है। तो सेंसेक्स के अंदर भी आप इस रेंज का ध्यान रखिएगा, 83,950 और 83,000। जब तक ये रेंज है, ये रेंज प्ले करा रहा है, तब तक हम ये रेंज प्ले करते रहेंगे।
जो यानी 83,950 से लेके 84,000 का एरिया और 83,000 का नीचे में एरिया। जब तक ये 1000 पॉइंट की रेंज में है तब तक हम रेंज प्ले करते रहेंगे, और जैसे ही ये रेंज टूटेगी तो हमको एक बड़ा 1000 पॉइंट का मूव वहाँ से देखने को मिलेगा। 84,000 के ऊपर 85,000 और 83,000 के नीचे 82,000। तो इस तरीके से हमारे जो प्राइस के स्ट्रक्चर हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर हैं, वो इस तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं। बाजार ने आज के दिन एक ब्रेकआउट दिया है डिमांडिंग एरिया से, तो ये जो डिमांडिंग एरिया से जो ब्रेकआउट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये कल भी कंटिन्यूएशन में रहने की उम्मीद है, क्योंकि कल बृहस्पति के दिन निफ्टी की क्लियरिंग भी है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है बाजार यहाँ पे इस तरीके से इसको रीटेस्ट करता हुआ इस तरीके से वापस सेंसेक्स 84,000 के लेवल में और निफ्टी जो है 25,600 के लेवल में यहाँ पे आपको जाता दिखाई देगा, जो कि अभी बंद हुआ है 25,445। तो इस तरीके से प्राइस के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, चार्ट के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। कल का मार्केट यदि खुलता है, कल की एक्सपायरी में आप जो लेवल मैंने आपसे डिस्कस करे निफ्टी के लिए, आप उन सब लेवलों का यहाँ पे ध्यान रखें, तो आपके जो ट्रेडिंग जो रहेगी वो स्मूथ रहेगी। तो कल की एक्सपायरी में आपके ये लेवल काम आएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर ऐसी नॉलेज के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।